फरवरी का महीना शुरू होते ही या फिर हम कहें कि बसंत का आगमन जैसे ही होता है ना, तो हमारे गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। तो फरवरी गार्डन वर्क ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो है हमारे प्लांट्स की, हमारे पौधों की कटाई छटाई। तो अगर आप इस समय अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं ना, तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही घना हो जाता है, बहुत ही बुशी हो जाता है, और दूसरा उनमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो ज़रूरी बात यह है कि कौन से प्लांट की हमें कटिंग करनी है, कौन से प्लांट की नहीं करनी है, कौन से प्लांट में आपको फर्टिलाइज़र देना है, कौन से में नहीं देना है। तो सभी वीडियो अलग अलग बनाने से अच्छा मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों से लिस्ट शेयर की है कि आप कौन कौन से प्लांट की इस समय कटाई छटाई कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाला समय वो भरपूर मात्रा में आपको फ्लावरिंग दे और आपका जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत हो। तो ये मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो हम कटाई छटाई कभी भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, पर जब हम फरवरी में अपने गार्डन में कटाई छटाई करते हैं ना, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और 15 से 20 दिनों में ही आपको आपके प्लांट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये सभी जो प्लांट है, मैं आप लोगों से जो लिस्ट शेयर कर रही हूँ, उनकी आपको अच्छे से प्रूनिंग करनी है, उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि जो पौधे हमारे बिल्कुल नवंबर से सो रहे थे और जनवरी तक वो डोरमेंसी पीरियड में थे, उनका नींद का समय था। तो इस समय उनको जगाने का टाइम है और उनको अच्छे से फीड देना है, बहुत ही अच्छे से खाद देनी है, ताकि उनमें न्यू एनर्जी जनरेट हो और वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो ये न्यू एनर्जी देने के लिए उनकी आपको हार्ड प्रूनिंग करनी हो या सॉफ्ट प्रूनिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने हिबिस्कस पे ही बात करेंगे, क्योंकि एक हिबिस्कस जो है ना, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है और लगभग सभी के घरों में आपको ये हिबिस्कस देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं हमारे ज़मीन में लगे हुए हैं और ये पौधे कितने बड़े हो गए हैं। तो बहुत सारी लेगी लेगी से ब्रांचेस इसमें डेवलप हो गए हैं। तो इस समय आप इनकी लेगी लेगी से ब्रांचेस को कट आउट कर सकते हैं, इनकी हाइट को मेंटेन कर सकते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से आपको फर्टिलाइज़र देना है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, थोड़ा पोटाश इस समय ऐड कर सकते हैं। सरसों खली का लिक्विड आप अपने सभी प्लांट में इस समय दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम वो नहीं देते हैं, पर ये जो मौसम है मिला जुला सा, जो बसंत का मौसम है, इस समय अपनी सभी पेरेनियल प्लांट में आप ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छे से दीजिए, ताकि उनको एक न्यू एनर्जी मिले और जो पौधे सो रहे थे वो अच्छे से जागें, उनकी नींद खुले और वो अच्छे से हमें फ्लावरिंग दें। सबसे पहला तो हमारा हिबिस्कस हो गया, और कटिंग के साथ साथ आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। जब आप इनकी प्रूनिंग करें तो जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उनकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये है हमारा चांदनी का पौधा और अब इनमें धीरे धीरे ये कलियां जो हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। तो इनको भी देखिए, ये थोड़े से हमारे प्लांटर में हैं, तो आप इनकी हाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा इधर उधर भाग रहे हैं ना ये पौधे, ब्रांचेस इधर उधर से भागने लगते हैं, कहीं इधर से निकल रहे हैं कहीं उधर से, तो एक आप इनको शेप दे सकते हैं इस मौसम में। और जितनी ज़्यादा आप इनको शेप देंगे ना, तो उतनी ज़्यादा ये घने भी होंगे, और जितने ज़्यादा ये घने होंगे आगे आने वाले मौसम में, उतनी ज़्यादा ये आपको फ्लावरिंग भी करके देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी गार्डेनिया के पौधे पे। तो देखिए, ये गार्डेनिया भी बहुत ही अच्छा प्लांट है हमारे फ्लावरिंग के लिए। ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है, आगे आने वाले मौसम में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देगा। इसके लिए आपको इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग छोटी छोटी करनी है और अच्छे से गुड़ाई देके इनकी अच्छे से इनको फीड देना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे जो पेरेनियल प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, सब में आपको फीडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, चाहे वो हमारे ये बेल वाले ही पौधे क्यों ना हो, इनकी भी आपको कटाई छटाई करके इनको भी अच्छे से आपको फीड देना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इनमें बीज भी इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि ये हमारे हो गए अपराजिता के बेल। देखिए इसमें कितने सारे बीज हैं। तो ये जो मौसम है, इस समय आप इनकी जब कटिंग करेंगे तो इस तरीके से जो ये बीज निकल रहे हैं, आपको इन्हें इकट्ठा करना है और ये बीज आप ग्रो कर सकते हैं इस मौसम में। तो ये देखिए, ये हैं इनके बीज, ये जो ये काले काले हैं ना,
ये इनके बीज हैं और इस समय आप इनको इकट्ठा करके इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सभी प्लांट पे ध्यान दीजिए, जिनमें बीज बन रहे हैं उनको ग्रो करिए अच्छे से। और बुगेनविला को भी आप थोड़ी सी कटाई छटाई करके अच्छे से इनको खाद दे दीजिए। इसके बाद हमारे ये हो गए एक्जोरा हो गए, देखिए नीचे कुछ हमारे एक्जोरा के प्लांट रखे हैं, इनको भी आप प्रून कर सकते हैं और इनको भी अच्छे से फर्टिलाइज देना है। इसके बाद हमारे कनेर के पौधे हो गए, तो इनकी भी देखिए जो ऊपर से ये लेगी लेगी से और ये जो निकलते हैं ना फूल उनके सूखे सूखे, तो ये कनेर के पौधों में भी सूखे सूखे से ब्रांचेस हो जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से प्रून करके और इनकी हाइट आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि ये सभी हमारे जो कनेर के पौधे ये 2 आपको दिख रहे हैं गमलों में लगे हुए हैं, तो इनकी हाइट भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप इनकी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से घने भी होंगे और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं हमारे चांदनी के पौधे पे। तो देखिए ये चांदनी का जो ये पौधा है ना, ये भी इस समय इनमें नई ग्रोथ बिल्कुल शुरू हो गई है। और अगर आपने इनकी अभी से नहीं थोड़ी सी प्रूनिंग की तो ये ग्रोथ पकड़ लेंगे, फिर आपको जो है इनकी कटिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। तो 15 फरवरी के पहले पहले आप सभी ये प्लांट जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, आपको उनकी प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। इसके बाद आ गए ये हमारे रोजेस, तो इनकी भी जो भी जंगली सकर्स वगैरह निकलते हैं उनकी आप कटाई छटाई कर दीजिए और इनको अच्छे से फीड दे दीजिए, ताकि इनमें भरपूर मात्रा में आप देख रहे हैं कलियां बने और बहुत ही अच्छे से ये आपको आगे चल के फ्लावरिंग दे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये गुलाब जो हैं वो हमें फरवरी के मौसम में बिल्कुल फ्लावरिंग देते हैं। तो ये काम आपको बहुत ही जल्द करना है और इन्हें अच्छे से आप रोज़ मिक्स दे दीजिए, थोड़ा पोटाश दे दीजिए। तो कंपोस्ट के साथ साथ आपको ये सभी चीज़ें भी अपने गुलाब में देनी है। और आप अगर आप अच्छे से फ्लावरिंग चाहते हैं तो थोड़ा फिटकरी का टुकड़ा भी अपने अगर आप गमलों में लगाते हैं तो गमलों में दबा सकते हैं, ताकि इनका जो सॉइल है इनको परफेक्ट इनकी सॉइल मिले और ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करें। अब आ गए हमारे अलमांडा वगैरह, तो ये हमारे अलमांडा भी इस समय बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ पे होते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इनमें लेगी से ब्रांचेस हो गई हैं, आप देख रहे हैं मेरा बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको कट आउट करके एक शेप दूंगी ताकि इनमें और अच्छी सी ग्रोथ हो। जितनी ज़्यादा इनमें ब्रांचेस डेवलप होंगी उतनी ज़्यादा अच्छे से ये हमें फ्लावरिंग भी देंगे। साथ में ये हमारे नाग चंपा भी सेम प्रोसेस, चाहे ये हमारे प्लूमेरिया हो गए, नाग चंपा हो गए, एक्सोरा हो गए, मधुकामिनी हो गए, ये सभी पौधों की आपको अच्छे से प्रूनिंग करके इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सभी जो टेरेस गार्डन पे वर्क शुरू कर दिया है और ये सभी प्लांट आप देख रहे हैं मैंने सभी की कटिंग कर दी है। और ये कटिंग आप लगा भी सकते हैं इस समय। तो आपको करना क्या है, जो थोड़ी सी मोटी मोटी सी ब्रांचेस हैं वो आपको इकट्ठा करनी है। आप अगर अपने सभी पौधों की कटिंग कर लें, उसके बाद आप जो भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहें, जैसे कि ये हमारे हिबिस्कस हैं तो कुछ हिबिस्कस की जो कटिंग है वो मैं रख लूँगी। ये जो पेंसिल की मोटाई वाली जो ब्रांचेस है, आप इस तरीके की ब्रांचेस को इकट्ठा कर लें और आप इनकी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। तो मैं भी कुछ हिबिस्कस के जो कटिंग है उनको इकट्ठा करूंगी। आप जो भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहें ना, चाहे वो हमारे चांदनी हो गए, हमारे डबल चांदनी हो गए, मोगरा हो गए, इन सभी प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हैं। एक्सोरा हो गए, इन सभी की आप पेंसिल की मोटाई की ब्रांचेज आप ले लें। तो आप भी देख रहे हैं हमारा टेरेस गार्डन इस समय कितना गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि इतने सारे पौधों की मैंने कटाई छटाई की है। ये देखिए ये सभी मैं कटाई छटाई कर रखी हूँ। और अब इसके बाद हम इनकी कटिंग्स को पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद अपनी छत को भी साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो ये सभी काम आपको भी करने हैं अपने। तो फ्रेंड्स देखिए सारे प्लांट की हाइट मैंने मेंटेन कर दी है, क्योंकि ये सभी दीवार क्रॉस कर चुके थे। और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने सभी कटाई छटाई करके इनको एक हाइट मेंटेन कर दी है और इनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया है। तो ये सभी हमारे हिबिस्कस हैं, चिली हिबिस्कस हैं, साथ में इधर हमारे ये मोगरा के जो प्लांट हैं इनकी भी मैंने थोड़ी सी ऊपर से कटाई छटाई कर दी है, थोड़ा सा इनको राउंड शेप दे दिया है। और
यहाँ पे भी जितने मेरे प्लांट हैं ना सभी को मैंने कटाई छटाई करके हाइट मेंटेन कर दी है। और हमारे टेकोमा हो गए, इनकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है और गुड़ाई मैंने कर दी है। सभी में थोड़ा सा इनको फर्टिलाइज़र देने का समय है, तो इन सभी को मैं अच्छे से फर्टिलाइज़र दूंगी। और साथ में देखिए जो हमारे गमलों में है ना, तो क्या होता है कि इनकी रूट बाउंड हो जाती है। तो रूट बाउंड अगर आपके भी प्लांट में हो गया है तो आप जो है उन प्लांटर्स को चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको उसी प्लांटर में लगाना है तो आप प्लांट को निकाल के उनकी थोड़ी सी, और आप इनकी जो है जो रूट है, रूट को प्रून करके फिर से आप इन्हीं गमलों में लगा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ हमारे ये हो गए, ब्लू डेज हो गए और हमारे मधुमालती हो गए। तो ये सभी पौधों को आप, कुंदे का पौधा है, इनकी भी थोड़ी सी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करके इनको भी अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए। तो ये सभी पौधे जो हमारे गार्डनिया हो गए और हमारे प्राइड ऑफ इंडिया हो गए, ये सभी पौधों को आपको अच्छे से प्रूनिंग करके इनकी गुड़ाई शुड़ाई करके इनको अच्छे से फर्टिलाइज देना है। और गुलाब का मैंने आप लोगों को बताया ही, तो चाहे वो आपके हाइब्रिड वाले हों चाहे देसी गुलाब, सभी को आपको अच्छे से इस समय फर्टिलाइज़ करना है। अब आ जाते हैं अपने अडेनियम पे, जिन पे हमें अपने खास वर्क करने हैं। आप चाहें तो इनको प्लांटर से निकाल के इनको थोड़ा सा सुखा के, और जितने भी लैगी से इनके ब्रांचेस हैं इन सबकी कटिंग करके आप इनकी जो ब्रांचेस निकले उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली डेवलप हो जाते हैं। तो सभी अडेनियम के ऊपर भी आपको अच्छे से वर्क करना है। ऑलरेडी मैंने अडेनियम पे बहुत सारे वीडियो अपने पिछले साल भी आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप ज़रूर देखिए और अपने अडेनियम पे सभी काम आप करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने अभी अपने गार्डन में सभी ये काम कर लिए हैं, और टेरेस गार्डन पे तो मैंने कर लिया है, अभी मेरा अडेनियम का वर्क बाकी है। तो बस इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा फ्रेंड्स। और आप लोग को भी, जो भी गार्डनर्स हैं, ये काम बहुत ही मस्त है अपने गार्डन के लिए, तो सभी काम आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना, बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है हमारे गार्डन के लिए।